क्या आप जानते हैं, बूढ़ी शक्तियां आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं वो केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ संयोग है? नहीं, सबको पता चल गया है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। ये बूढ़ी शक्तियां आपको रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगी हैं। आपके मन में जो सवाल हैं वो सबके मन में है, लेकिन यह सोचिए, अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो क्या होगा? क्या आप सच को जानने से डरते हैं, या फिर आप इसे जानकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमेशा याद रखें, जब भी आप सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तो रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन डरे मत। यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आपका जागरूक होना ही इन बुरी शक्तियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आपको क्या करना है। अगर आपने इस संदेश को समझा तो आपके अंदर की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस सच्चाई को फैलाएं। याद रखें, जब आप सच्चाई के साथ होते हैं तो जीत हमेशा आपकी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, ये जो कोई भी फीमेल है ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है। बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है, या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्वड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए, या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है, वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है, और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आप रिकवर कर रहे हैं। अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं, और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 11 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कहीं जा रही है, तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है, और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ सिक्योरिटी है। आपको यह बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहां पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको, यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है, और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है आपका, जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है आपका, वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है,
जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। ये आपका सीजन है, ये रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पे फंस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आय कास्ट करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की, और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, अपने बिजनेस को ईवल से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन यह आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको यह कहा जा रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है लाइफ में, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। डिवाइन का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रहे हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं, और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको डिवाइन बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है, फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहां से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा, मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना, तो यह लोग उस चीज को शो करता है। कोई ग्रीडी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। बस अच्छे कर्म करते रहे, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करें, ना तो अपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहां पर ताकत ना काम ना है, वहां पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां पर ताकत काम नहीं आती, वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम हैं, नहीं का गुलाम नहीं बनना है। आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये लड़ने की भी आपसे कोशिश करें, आपको लड़ना नहीं है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है? शरीर का इस्तेमाल नहीं करना। हो सकता है आप अकेले हो, ये 10 बंदे हो, तो आप अकेले क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना, भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। यह ग्रुप ऑफ गैंग है, और आप अकेले अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में छोटे हो जाएं, और डिवाइन का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें, और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती है उनका इफेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रही हैं। इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? यह जानने के लिए इस संदेश को अब तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप माता रानी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो कमेंट में 3 बार प्रेम अवश्य से ही लिखें, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपको पास्ट में कोई बहुत ज्यादा डराता था, धमका था। मतलब आप ऐसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहां पर आपका निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
लेकिन आपकी जिंदगी में आपको कहीं से गाइडलाइंस मिली है, बहुत हेल्प मिली है, बहुत चीजों को आपने जैसे नॉलेज गेन करी है। आपको यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान ने आपकी बहुत हेल्प करी है, बहुत आपको नॉलेज, ज्ञान आपको दिया है। किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर यहां पर निकाला गया है जिसकी वजह से ये जो प्रगति, विकास आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये टोटली आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, ये उसी की बदौलत आपकी तरफ यहां पर आ रहा है। पहली बात तो ये आपको यूनियन परमात्मा क्लियर करना चाहते हैं। जैसे पहले आपके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आप अपने आप ही विश्वास नहीं कर रहे थे, या जो भी आप अपने कैरियर में करते थे या कुछ भी आप करना चाहते थे अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, आपको सफलता नहीं मिलती थी। अब बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, प्लस आपके जो थॉट्स होते थे कहीं ना कहीं आपको जैसे वह क्वेश्चन मार्क लगाते थे, जिसकी वजह से आपकी प्रगति ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वह विश्वास ना हो। तो ये जो चीजें तो देख रही हूं मैं पास्ट के आपकी, लेकिन आपके इष्ट देव, एंजल, यूनिवर्स, इन्होंने आपको बहुत गाइडलाइंस दी है। यहां पर आपने भी अपने आप को सरेंडर में रखा है। उस सरेंडर की ऊर्जा से आपने बहुत अपने अंदर चेंज महसूस करे हैं, और इसी की वजह से आप अपनी एक ऐसी प्रगति की तरफ जा रहे हो, ऐसे विकास की तरफ जा रहे हो, जो आपके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, यह विकास और यह प्रकृति उसी की वजह से आ रहा है। यह जो चीजें आपको मिल रहे हैं, यह तो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अपने जीवन में। यह जो आपके भीतर जो चेंजेस हुए हैं आपके अंदर, ये उसी के वजह से आपको मिल रहे हैं। जैसे आपको बहका कर चले जाना, आपकी मासूमियत का फायदा उठाना यहां पर, तो किसी ने इस सिचुएशन में भी आपको देखा है, लेकिन जिसने आपके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई पार्सल डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, वह अभी भी है। जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में भी देखा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर एक ऐसी षड्यंत्र के शिकार हुए हो जहां पर आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वह चीज में, उस दलदल में हम और फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। लेकिन अब आपने इसी सीमा को तोड़ा है, आपने उन बंधन को तोड़ा है। यहां पर जो आपको प्रगति की तरफ में बाधा डाल रहे थे, ये एक ऐसा पर्सन है, उसकी थिंकिंग आपको लेकर के कुछ ऐसा था कि आप अपने जीवन में कुछ नया बेहतर नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वह कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वह हुनर नहीं है। लेकिन यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपको किसी काबिल नहीं समझा। अब वही लोग आपकी प्रगति को देखकर हैरान हो रहे हैं कि जहां आपको किसी लायक नहीं समझते थे, जो कि आप अपने जीवन में खुद से चेंज नहीं कर पाओगे, या अपनी जिंदगी के कुछ निर्णय, डिसीजन भी आप नहीं ले आओगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे काम करके यहां पर दिखाए हैं जिससे ये लोग हैरान हो रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर काबिलियत पहले से थी, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे और आपके अंदर पहले से बहुत मैच्योरिटी थी। तो किसी ने भी ना आपकी मैच्योरिटी को देखा, ना आपकी मासूमियत को देखा, लेकिन देखा तो सिर्फ उन्होंने क्या देखा, जहां आप अपने ऊपर फंस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों ने आपकी कमजोरी को देखा, आपकी पावर को, आपकी मैच्योरिटी को उन लोगों ने नहीं देखा। और यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक करे, जिन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि यह अपने जीवन में क्या नया करेगा, यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलता नहीं है, ना किसी तरह का इसको नॉलेज है, ना ज्ञान है। तो अब और वही लोग हैरान हो रहे हैं आपको देखकर। अब बाजी पलट गई है। जब परीक्षाएं आती हैं तो यह आनंद आशा की किरण के रूप में चमकता रहता है। यह संभव है कि मैं शोक मनाऊं और फिर भी आनंद को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि आनंद क्षणभंगुर होने के बजाय मेरी वफादारी में टिका हुआ है। इस आनंद को विकसित करने के लिए सुख मेरे निकट आते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं, मेरी उपस्थिति की पूरे दिल से पूजा करें और उन कई कारणों पर विचार करें जिनके लिए आपको आभारी होना चाहिए। आप पाएंगे कि मेरा आनंद आपकी ताकत बन जाता है, जीवन के तूफानी समुद्र में एक अटूट सहारा। आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं होते, भले ही दुनिया आपको गलत समझती हो। यदि मित्र तुम्हें छोड़ दे तो मैं हर मौसम में तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति किसी भी अकेलेपन और खालीपन को भर सकती है। मध्य रात्रि के समय मुझे बुलाओ, मेरा प्यार तुम्हें एक गर्म कंबल की तरह लपेटे जो अकेलेपन की ठंड को दूर भगाए। मैं तुम्हारे दर्द का हर विवरण जानता हूं, लेकिन मैं इसके परे भी देखता हूं कि मेरे लिए जो आशीर्वाद रखा है वह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। समाधान खोजें और संगति, उद्देश्य और उपचार के नए द्वार खोलें। अपने जीवन को आशा का जीवंत प्रमाण बनने दें।
जब लोग आपको परीक्षणों को सहते हुए भी विश्वास में दृढ़ बने हुए देखेंगे तो वे आपकी शक्ति के स्रोत के बारे में पूछेंगे। उन्हें इंगित करते हुए नम्रता और सम्मान के साथ उत्तर देने के लिए तैयार रहें। मेरे लिए तुम्हारी आत्मा का लंगर, दुनिया सच्ची आशा की लालसा करती है और तुम मेरे बच्चे अपने भीतर सबसे बड़ी आशा रखते हो। अपने कार्यों, शब्दों और व्यवहार को उस आशा को विकीर्ण करने दो। दूसरों को यह दिखाओ कि निराशा अपरिहार्य नहीं है। अपनी जीवन कहानी के माध्यम से सफलताओं और असफलताओं दोनों को मैं दर्शाता हूं। जो लोग देख रहे हैं उन पर मैं अपनी दया प्रकट करूंगा। अंत में मेरे प्रिय मित्र, उस विरासत पर ध्यान लगाओ जो तुम्हें मेरे बच्चे के रूप में मिली है। यद्यपि तुम्हारा सांसारिक अस्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तुम्हारी अनंत यात्रा का एक हिस्सा है। मैंने अपने राज्य में तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार किया है। इस शाश्वत परिप्रेक्ष्य को अपना मार्गदर्शक बनने दो। विकल्प आपके डर को शांत करते हैं और आपके उद्देश्य को मजबूत करते हैं। पृथ्वी पर जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आप यहां जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित हो सकता है। यदि आप मेरे प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता से करते हैं, अनंत जीवन के आश्वासन को परिप्रेक्ष्य में परीक्षणों को रखने की अनुमति दें। यहां तक कि दिल के संघर्ष भी अस्थायी हैं। पृथ्वी की तुलना में आने वाली महिमा इस वास्तविकता को आप में भर दे। अडिग साहस और खुशी जिसे कोई भी परिस्थिति चुरा नहीं सकती। आप मेरा खजाना है, मेरे प्यार की किरण है, मेरे अनुग्रह का प्रमाण है और अनंत राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उस सत्य के भरोसे पर चलिए। यदि थकान आपको पकड़ने की कोशिश करती है तो याद रखिए, मेरी आत्मा आपको प्रतिदिन नया बनाती है। यदि अंधकार तुम्हें अंधा करने की कोशिश करे तो याद रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश हूं। यदि पराजय तुम्हारे कानों में फुसफुसाए तो विश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम मेरी शक्ति के माध्यम से विजय पाने के लिए बनाए गए हो। अपने जीवन को निरंतर हालेलुया गाने दो। एक ऐसी प्रशंसा जो शब्दों से परे है और सबसे गहरे कोनों में गूंजती है, आपकी आत्मा की शांति के लिए। मैं अब भी अपनी शांति आपके हृदय में डाल रहा हूं। आपको मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अपनी चिंताओं और चिंताओं को मेरे सामने रखिए, क्योंकि मैं उन्हें संभालने में पूरी तरह सक्षम हूं। मेरे प्रेम की सांस लीजिए और अपने तनाव को बाहर निकालिए। यदि कल आपके लिए चुनौतियां लेकर आए तो उनका सामना कीजिए उस विश्वास के साथ जो मैंने तुम में रोपा है। यदि दुहक बना रहता है तो भरोसा रखो कि मैं सांत्वना दूंगा और बहाल करूंगा। यदि संदेह तुम्हें लुभाता है तो मेरे वादों को बार बार मजबूती से पकड़ो। मैं कहता हूं तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथ की हथेली में रखता हूं। प्रिय, मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता कि कितनी उग्रता मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी हर सांस, हर कदम जो तुम उठाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे प्रति मेरे विचार रेत के कणों से भी अधिक असंख्य हैं। मैं तुम्हारे बारे में स्नेह, प्रसन्नता और शाश्वत प्रतिबद्धता के साथ सोचता हूं। यह प्यार कभी भी तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता। यह बस एक प्यार की तरह है। मेरे हृदय से बहने वाली शक्तिशाली नदी को स्वीकार करें, इसमें रहें और इसे अपने अस्तित्व के हर कोने को बदलने दें। और जब आप इस प्रेम में भीग जाएं तो इसे अपने आसपास के लोगों तक बहने दें। मेरी नाव बनो, पीड़ाग्रस्त लोगों तक करुणा पहुंचाओ, कठिनाइयों में धैर्य रखो और कठिनाइयों को समझो। ऐसा करने में आप मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं और दुनिया में मेरे उपचार कार्य में योगदान देते हैं। आप सिर्फ अनुग्रह के प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आप एक माध्यम हैं जिसके माध्यम से मेरी कृपा प्रवाहित होती है। चाहे एक दयालु इशारे के माध्यम से, एक वास्तविक मुस्कान या एक बलिदान कार्य के माध्यम से आप इसे फैला सकते हैं। मेरे प्यार की खुशबू उन जगहों पर जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रत्येक दिन के अंत में अपनी कहानियों, अपनी खुशियों और कठिनाइयों के साथ मेरे पास वापस आओ और उन्हें मेरे चरणों में रख दो। मुझे तनाव या चिंता के किसी भी अवशेष को धोने दो। मुझे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने दो और अपनी नींद को शांति से भर लो। प्रत्येक सुबह मेरे साथ संगति के लिए उत्सुक हृदय के साथ उठो, इस विश्वास के साथ कि नई दयाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, मैं वास्तव में तुम्हारी उपस्थिति से कभी नहीं थकता हूं। मैं इन क्षणों के लिए तरसता हूं, क्योंकि वे आपको याद दिलाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं आपके किसी भी अपराध बोध के बारे में भी बोलता हूं कि आप हमेशा आभारी या संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। मैं आपकी मानवता देखता हूं। मुझे पता है कि आपके पास ऐसे समय होंगे जब निराशा आपके दृष्टिकोण को धुंधला कर देगी। फिर भी मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, कृतज्ञता का भाव विकसित करता हूं, प्रशंसा करना जारी रखता हूं
मेरी ओर देखना जारी रखता हूं। भावनाएं अस्थिर हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जल्द ही बादल छूट जाएंगे और आप अधिक स्पष्टता के साथ देखेंगे कि कैसे मैं अच्छे के लिए हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा हूं। सुनने के लिए धन्यवाद। ये शब्द मेरे प्यार को आपके दिल की गहराई में समा जाने देने के लिए है। मैं आपके अंदर आशा, साहस और दृढ़ता के बीज बो रहा हूं। प्रार्थना, अध्ययन और ईश्वरीय संगति के माध्यम से उनका पोषण करता हूं। कड़वाहट, ईर्ष्या और डर जैसे विषाक्त पदार्थों को दूर करके उन्हें बढ़ने के लिए जगह देता हूं। बीज परिपक्व होते हैं, वे धार्मिकता और शांति की फसल पैदा करेंगे। आप मेरे प्रकाश को अंधेरे कोनों में ले जाएंगे, आशा लाएंगे जहां एक बार निराशा का शासन था। हमेशा ध्यान रखें कि आप बहुत प्यारे हैं, दुनिया की नींव से पहले चुने गए हैं और मेरी महिमा के लिए नियत है, चाहे कल कैसा भी दिखे। आज का दिन एक उपहार है जो नवीकरण के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रत्येक दिन को एक उपहार के रूप में प्राप्त करें। मुझे दूसरों से प्रेम करने और जीवन को उसकी परिपूर्णता में अनुभव करने का सम्मान देने का पवित्र अवसर मेरे हृदय पर विश्वास करें, जो आपके लिए अथक स्नेह से धड़कता है। मेरी कृपा में विश्राम करें, जो आपकी सभी कमजोरियों को ढक लेती है। मेरी शक्ति में आनंदित हों, जो वह पूरा करती है जो आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यह जान लें कि मेरा आशीर्वाद तुम पर है। मैं तुम्हें भय से मुक्ति देता हूं, दुख से आनंद में, अनिश्चितता से शांत आत्मविश्वास में, मेरे अपरिवर्तनीय स्वभाव में। अपना सिर ऊंचा करके चलो, क्योंकि अब तुम शर्म या संदेह से बंधे नहीं हो। तुम उन वादों के उत्तराधिकारी हो जो असफल नहीं हो सकते। मेरी आत्मा आपके प्रत्येक निर्णय का मार्गदर्शन करती है। मेरे शब्द आपके प्रत्येक विचार को आकार देते हैं, मेरे प्यार को आपके प्रत्येक कार्य में भरने देते हैं। मैं आपका शाश्वत पिता हूं, आपका वफादार साथी हूं, और मैं आपकी सांसारिक यात्रा के हर सेकंड में आपके साथ रहूंगा। और उसके बाद भी अब शांति से रहो मेरे प्रिय। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई में उतार लो। आपकी आत्मा, वे मेरे द्वारा आपको दिया गया एक उपहार है जो आपकी भलाई के लिए मेरी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मैं आपको मानव भाषा की तुलना में अधिक गहराई से संजोता हूं। सीधे खड़े हो जाओ, स्वतंत्र रूप से सांस लो और विश्वास में आगे बढ़ो। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो, हमेशा के लिए मेरी देखभाल में, हमेशा के लिए। मेरा दिल, मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुमसे अभी और हमेशा कहता हूं कि तुम सुरक्षित हो। तुमसे प्यार किया जाता है और तुम्हें हमेशा प्यार किया जाएगा। मेरी हो जाओ। आमीन। आपको यह विश्वास दिलाने के लिए, लुभाने के लिए लुभाया जाएगा कि आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं वह सब मौजूद है, लेकिन यह इन क्षणों में है कि चुने गए लोग ऊपर उठते हैं। जो वे सहन करते हैं, वे अपने विश्वास को भी पकड़ते हैं। जब ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है, तो वे आगे बढ़ते रहते हैं, तब भी आगे बढ़ते रहते हैं। जब हर कदम यह महसूस करता है कि यह अज्ञात में उन्हें गहराई से ले रहा है। कि मत्ती 26:30-9 में गेतसेमने के बगीचे में यीशु ने इस परीक्षण का सामना कैसे किया। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की, यदि यह संभव है कि यह कप मुझसे अभी तक नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि मैं करूंगा, लेकिन जैसा कि आप यीशु करेंगे। एक अकल्पनीय परीक्षण का सामना कर रहे थे, लेकिन भगवान की योजना में उनका विश्वास इस बात से अवगत था कि उन्होंने भरोसा किया कि यहां तक कि सबसे दर्दनाक भी उन परिस्थितियों में से भगवान का उद्देश्य प्रबल होगा। और उस विश्वास के माध्यम से वह अपने मिशन को पूरा करने के बावजूद अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे कि यीशु की तरह आपको भी उन क्षणों में अनदेखी में विश्वास करना चाहिए जब आगे का रास्ता अंधेरा और अनिश्चित होता है। जब यह लगता है कि दुनिया है गिरते हुए, आपको भरोसा करना चाहिए कि सब कुछ के लिए एक कारण है। कि आपको विश्वास करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक जो समय में खुद को प्रकट करेगा। तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपका विश्वास कितना मजबूत है? आप उस पर पकड़ सकते हैं जब आपके आस पास के सब कुछ गिर रहा है? तो क्या आप अज्ञात में अनदेखी पर भरोसा कर सकते हैं, यहां तक कि जब आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं लगता है? जब सब कुछ अप्रासंगिक प्रतीत होता है, तो वे मानते हैं कि अंधेरे के बीच प्रकाश अभी भी वहां है, कि उनके लिए विश्वास का इंतजार है, कि वह ताकत है जो आपको अपने सबसे अंधेरे क्षणों के माध्यम से ले जाएगा। यह लंगर है जो आपको स्थिर रखता है जब बाकी सब कुछ अराजकता में होता है।
जब अराजकता में होता है। आपको विश्वास है कि आप केवल उस तूफान से नहीं चल रहे हैं, जो आप इस ज्ञान के साथ चल रहे हैं कि यह आपको कुछ और अधिक से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब आप उस तरह से नहीं देख सकते हैं, जब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि भगवान ब्रह्मांड और दिव्य योजना आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके माध्यम से चुने हुए लोग सहन करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रकाश अभी भी दूर हो जाएगा, भले ही वह अब दूर महसूस करता है। और जब यह करता है तो आप मजबूत, समझदार और अधिक अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ कुछ बिंदु पर गठबंधन करेंगे। जब आप अंधेरे में लंबे समय से काफी समय में हो जाते हैं, आपने उन सवालों के साथ कुश्ती की है जिन पर आप आशंकाओं पर आते हैं। यह वह जगह है जहां छठे परीक्षण से आत्मसमर्पण की परीक्षा शुरू होती है। यदि आपने इसे अभी तक बनाया है तो आप पहले से ही साबित कर चुके हैं कि आप मजबूत, लचीला हैं और जबरदस्त को सहन करने में सक्षम हैं, दर्द और अनिश्चितता। लेकिन यह परीक्षण ताकत के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण छोड़ने के बारे में है। यह उन ताकतों के लिए, जीवन के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करने के बारे में है जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा से कहीं अधिक है। और यह कई मायनों में हम सभी मनुष्यों से प्यार करते हैं। नियंत्रण में रहें। हम योजना बनाते हैं कि हम रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करते हैं और हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन और अपने रिश्तों को, अपने जीवन को आकार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं का हमेशा पालन नहीं करता है। वास्तव में अधिक बार यह हमें उन दिशाओं में नहीं लेता है जो हम कभी भी नहीं करते हैं। प्रत्याशित, कभी कभी दर्दनाक, कभी कभी हर्षित। अक्सर रहस्यमय लोगों को चुना हुआ वे होते हैं जो समझते हैं कि नियंत्रण एक भ्रम है, जो वे समझते हैं कि काम में एक बड़ी बुद्धिमत्ता है, जो एक बल से कहीं अधिक जानता है, जो सीमित मानव मन से कहीं अधिक जानता है, और वे उस पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। परिणाम को नियंत्रित करने के लिए, उनकी आवश्यकता को छोड़ने के लिए बल। लेकिन यहां महत्वपूर्ण भाग आत्मसमर्पण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप देखभाल करना या प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप इसका विरोध करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन के वर्तमान के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसके बजाय इसका मतलब है अपने आप को ले जाने की अनुमति दें कि यह कल्पना करें कि आप एक नदी में तैर रहे हैं। यदि आप वर्तमान के खिलाफ ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को समाप्त कर देंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप नदी के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको आसानी से जहां तक ले जाया जाएगा। आपको यह जानने की जरूरत है कि जीवन के लिए आत्मसमर्पण करना इस परीक्षण की तरह है कि आपको अपनी योजनाओं से अधिक जाने देने के लिए कहा जाएगा। आपको अपनी पहचान को जाने देने के लिए कहा जा सकता है कि आप अपने अहंकार को इस बात का बहुत विचार दें कि आप कौन हैं, जो आप हैं। अपनी इच्छाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा सकता है कि आपकी संलग्नक भी, आपके सपनों को भी इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं है जो रातों रात होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए जीवन में ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक से अधिक योजना में विश्वास करता है, भले ही आप इसे नहीं देख सकते हैं। बाइबल हमें उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन में आत्मसमर्पण का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करती है। 22 भगवान ने अब्राहम को अपने प्यारे पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। यह एक अनुरोध था कि अब्राहम ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ चुनौती दी थी और भगवान के साथ उसके संबंधों को अभी तक अब्राहम ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। श्लोक में सवाल के बिना 12 भगवान कहते हैं कि लड़के पर हाथ नहीं रखो। अब मुझे पता है कि आप भगवान से डरते हैं क्योंकि आपने मुझसे अपने बेटे अब्राहम के आत्मसमर्पण को आत्मसमर्पण नहीं किया है, जो वह सबसे अधिक प्यार करता था। उसे एक अपार प्रदर्शन करने की इच्छा, ईश्वर की अधिक से अधिक योजना पर भरोसा आत्मसमर्पण के इस क्षण को नुकसान के बारे में नहीं था। यह दिव्य उद्देश्य में विश्वास के बारे में था, जो मानव समझ को इसी तरह स्थानांतरित करता है कि आपको उन चीजों को जाने के लिए बुलाया जा सकता है जिन्हें आपने कसकर रखा है। यह आपकी समझ हो सकता है। परिणाम को जानने के लिए अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करें, या यहां तक कि कुछ इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को आत्मसमर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि अपने सपनों को छोड़ दें या जीवन को छोड़ दें। इसका मतलब है कि यह विश्वास करना कि आपके लिए जीवन की योजना किसी भी योजना से अधिक है जिसे आप कभी भी खुद को तैयार कर सकते हैं। आपके जीवन का कितना हिस्सा आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कि आप कितनी बार चीजों का विरोध करते हैं,
जिस तरह से चीजें चाहते हैं कि वे अलग थे। हम अक्सर जीवन के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों के खिलाफ और खुद के खिलाफ। परिस्थितियां क्या होती हैं? यदि आप विरोध करना बंद कर देते हैं कि क्या होगा? यदि आप अपनी आवश्यकता को, हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और बस इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ठीक वही है जो चुने हुए लोगों के रूप में होता है, जो समझते हैं कि विरोध करने वाले लोग हैं, केवल अधिक दुख पैदा करता है कि वे समझते हैं कि आत्मसमर्पण कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। यह विश्वास करने के लिए बहुत साहस लेता है और जीवन को अपने समय में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने के लिए विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो नियंत्रण के बोझ को जारी करता है और आपको दिव्य मार्गदर्शन तक खोलता है। क्या आप अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवश्यकता को छोड़ सकते हैं? क्या आप जीवन के प्रवाह में भरोसा करने के लिए तैयार हैं? यहां तक कि जब यह अस्पष्ट आत्मसमर्पण है तो शांति और स्वतंत्रता खोजने की कुंजी है। और यह इस क्षण में है कि आप जाने दें कि आप चुने हुए लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ और अधिक के लिए जगह बनाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आत्मसमर्पण के माध्यम से है कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं और वे खुलासा यात्रा में शांति पाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जीवन उन्हें ठीक उसी जगह पर मार्गदर्शन कर रहा है जहां उन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता है। आत्मसमर्पण की कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है, कि यह साहस के बारे में है, कि अज्ञात लोगों पर भरोसा करने के लिए साहस के बारे में ज्यादातर लोग इस परीक्षा को कभी भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मसमर्पण को लगता है कि इसे खोना पसंद है। लेकिन चुने हुए लोग जो जानते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं है अंत, यह शुरुआत है, यह वह क्षण है जब आप अंततः जीवन के प्रवाह में कदम रखते हैं, जब आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और जीवन के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए, जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति देना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके विपरीत अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक के साथ संरेखित करते हैं। अपने स्वयं से अधिक शक्ति का मतलब है कि आप ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता में टैप करते हैं, कि बुद्धिमत्ता को पता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए जब आपको इसकी आवश्यकता है। लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको पहले उस भ्रम को जाने देना चाहिए जो आप नियंत्रण में हैं। बाइबल हम इस सुंदर रूप से यीशु के जीवन में सचित्र देखते हैं, विशेष रूप से उनकी प्रार्थना में। ल्यूक में उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी प्रार्थना में 22:42 वह पिता से प्रार्थना करता है, यदि आप इस कप को मुझसे लेने के लिए तैयार हैं तब तक मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी अपार अनिश्चितता के इस क्षण में यीशु किया जाए। और डर है कि वह अपनी इच्छा को पूरा करता है, कि उसने अपनी शक्ति को नहीं दिया, उसने अपनी शक्ति को ईश्वर के उच्च उद्देश्य के साथ गठबंधन नहीं किया। यह जानते हुए कि दैवीय विल के लिए आत्मसमर्पण अपने भाग्य को पूरा करने की कुंजी है। यीशु ने यह समझा कि सच्ची शक्ति नियंत्रण जारी करने से आती है और ईश्वर की योजना में भी भरोसा करती है। यह उनकी मानवीय समझ के लिए समझ में नहीं आया कि चुने हुए लोग इस सच्चाई को समझते हैं, कि वे समझते हैं कि सच्ची शक्ति का मार्ग नियंत्रण के माध्यम से नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण के माध्यम से निष्क्रिय या कमजोर होने के बारे में नहीं है। यह अपने आप से अधिक एक बल के साथ संरेखित करने के बारे में है, बल जो उस तरह से जानता है जब आप तब भी नहीं जानते हैं, कि यह विश्वास करने के बारे में है कि जीवन अपने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी पूरी तरह से सामने आ रहा है और आप ठीक वही हैं जहां आप मुझे यह पूछने के लिए हैं कि आप यह पूछ सकते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। जब आप यह नहीं करते हैं कि यह परीक्षण है जो चुने हुए लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है, तो यह परीक्षण है कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को त्यागने की आवश्यकता है और जीवन को आपको लेने की अनुमति दें जहां आपको ड्राइविंग के रूपक के बारे में सोचने की जरूरत है। आप कार में कसकर पकड़ रहे हैं, जो पहिया को कसकर पकड़े हुए हैं और जीवन के मोड़ को नेविगेट कर रहे हैं, कि यह नियंत्रण खोने के बारे में नहीं है, यह भरोसा करने के बारे में है कि एक उच्च शक्ति है जो आपको एक शक्ति का मार्गदर्शन करती है, जो बड़ी तस्वीर को देखती है जब आप केवल सड़क को आगे देख सकते हैं। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। आप सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि सब कुछ सामने आ रहा है
क्योंकि यह आत्मसमर्पण करना चाहिए, एक निष्क्रिय कार्य नहीं है। यह एक सक्रिय विकल्प है कि अज्ञात पर विश्वास के साथ जीवन के प्रवाह में कदम रखने के लिए और जीवन को अपने सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है, दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब ये लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है और ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए, भागते हुए, डरते हुए, ये सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले, अपने प्रतिद्वंद्वियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़ें और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां शत्रु, अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है, आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं, ना खाली पैर भागेंगे, घर को उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आज आपको ये रीडिंग पूरी सुननी है, पूरी आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही हैं। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं, जो मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है और हद से ज्यादा बुरा आदमी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका चेहरा ही बहुत बुरा हो गया है। ये देखने में इतने कुरूप, इतने काले, इतने, इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका ये दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है।
साइज में सभी चेहरों से बहुत बड़ा है। चेहरा फूला फूला सा उभरा हुआ सा, चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है। ये इतने भयानक है जैसे कोई टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है यह कुरूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। ये एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है। एक समय यह आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। यह आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से। इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से। इनकी नेगेटिव एनर्जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका, आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है चेहरा, भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है इनका देखने में, जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें। इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है। उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और यह मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है, यह आपसे जलते हैं। कई बार, एक नहीं कई बार पास्ट में भी इन्होंने कई बार वार किए हैं आप पर। पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं 3 दुश्मन हैं, आपके 3 दुश्मन एक चीज मानकर। चलिए, अब इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है, समय एक सा नहीं रह जाता है, सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है। आप कमजोर पड़े और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेसिंग हो रही है, कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि यह कभी अब पूरा नहीं होगा, वो चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वो सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है। इनके शत्रुओं की कैसे खटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले ये अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, यह इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है। मैं यहां देख पा रही हूं हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे घमंड के मारे, आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया, संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है ना, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं मुझे।
नहीं मालूम आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं, मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है। यह संदेश आपके लिए है, तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं आप, क्योंकि आज यह मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए, दूसरे की बात करूं, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है। आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं आपके जीवन में। और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओ माय गॉड, ये फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, यह अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। यह महिला है और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलेसी की भावना, सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में, कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है यह आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है, या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं। खास करके इस महिला से यह आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि एक तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घुली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा ये देख पा रहे हूं मैं कि यह टच में थी। कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा इन्होंने ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। इनकी नेगेटिव एनर्जी से आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। ये सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, ये सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं। एक चीज और निकल कर आ रही है, खुशियों की बारिश होने वाली है माता, लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि। ठीक है, बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ। ठीक है, बैलेंस आउट आपकी लाइफ एकदम, मतलब अनबैलेंस हो चुकी थी बैलेंस में आते हुए। मैं देख रहे हैं यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आप, आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए, आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से किसी ना किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है। धन आपको मिलने वाला है, मुझे यहां पर दिख पा रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा, और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे, मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है, वह भी कोई गिफ्ट नहीं, वो आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था पैसा आपका, और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है। उनका हाथ सर पर है। वैसे भी ने कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वो महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे, जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको घेरा, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा, और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले, उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा, क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है इसने। आपके जीवन में हद से ज्यादा बुराई फैलाई इसने, आपके जीवन में और इतना नुकसान किया इन्होंने। यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है। आपके सपनों को तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था।
और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। जब जब आपने सपने की बात कही, तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हो। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। ये नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं, वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वो ना हो टाइम पर। जिस तिथि को शादी निर्धारित थी, उस तिथि को वह शादी ना हो। ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। यह महिला बहुत ज्यादा क्रूर है। यह महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो, अब इनको भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं और धन का नुकसान। ओके, अब अक्ल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी और उसमें फंस गए। इनके पैसे इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए। इनके पैसे, क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा, और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को। अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओह ओके, चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, और प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी। तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो, तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं ना, वो यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, यह एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो, तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रोस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है, जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रोस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं, जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी देखो। तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा कितनी जेलसी है इसके मन में। अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है, यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीदें। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया, और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में, और देखो इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी। अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तक इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा, या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी, या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा। और यह संकेत है परमात्मा के। यह इसको संकेत है कि संभल जाओ। अभी से तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है। तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं। समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कम उम्र में भी या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, आपका सबकी भरपाई होने वाली है।
जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे, परिवार में कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी, और अब देख रहे हूं मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है। बिल्कुल जैसा जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया, क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं, जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको समझ में आ गया, इसीलिए आपके जीवन से वो एक एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहां प्रॉस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा। वह समय आ गया है आपका जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पे धन आता हुआ देख रहा हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका का हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है, आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है हमारे जीवन में। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप यह संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यहीं बने रहें, क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था, मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था उससे कहीं अधिक सहना पड़ा है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, इसे समझिए, दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, और जिन लोगों पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते हैं वे आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हैं। आप योग नहीं हैं। उनके झूठ या विश्वासघात के बावजूद तुम मेरे प्रिय और चुने हुए बच्चे हो। तुम जितना वे समझते हैं उससे अधिक मजबूत हो, और तुम उस चोट से कहीं अधिक हो जो तुम्हें दी गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह इन क्षणों में होता है जब विश्वासघात का दंश असहनीय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं अतीत में आपके साथ था, जब आप समझ नहीं पाए कि चीजें जिस तरह से हुई वह क्यों हुई, और मैं अब आपके साथ हूं। जैसे आप एक ऐसे दिल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ ठीक होना जो फिर से उठना शुरू हो गई है। हां, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उनसे आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने भविष्य को परिभाषित करें, दूसरों के कार्यों को उस खुशी और शांति को चुराने की अनुमति न दें जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार की है। भरोसा करें, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और हर बाधा को कुछ महान बनाने के लिए तैयारी में बदल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे अच्छी योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि आशा से भरा भविष्य देने के लिए। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिसने ऐसा किया है, पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं और दोबारा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं और उनके इरादे हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन सतह के नीचे धोखे का एक जाल छिपा है। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में रखता हूं,
जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती है, जब तुम मेरे प्रेम और सत्य में दृढ़ रहते हो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं